नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों हमेशा की तरह सुबह 6 बजते ही हमारी करंट अफेयर की क्लास आ जाती है। और दोस्तों अब हमारी रेगुलर क्लास चल रही, रोजाना क्लास चलती है, एक दिन भी मिस नहीं होती और होगी भी नहीं। मैं पूरा तत्पर हूँ आपके लिए काम करने के लिए, बहुत दिल से काम करूँगा आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट, और कंटेंट भी बहुत ही अच्छा स्टिक कंटेंट। और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिलता है, और इसका पीडीएफ जो आपको मिलता है वो मिलता है टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 8 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के बारे में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था और बहुत सारे मेरे प्यारे साथियों ने बताया भी था। तो देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा था कि किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है, यानी किस्त के माध्यम से या फिर आधी बिजली आधे बिल के द्वारा, मतलब आधा बिल देने के बाद में आपका जो पूरा लफड़ा है वो मिट जाएगा। ये योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये मेरे साथियों ये है किसने? गोवा ने। तो एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना 2020 शुरू की है, वो की है आपकी गोवा ने। यानी बहुत ज़्यादा इसके पास शिकायतें आ रही थी कि बिजली बिल बहुत ज़्यादा है, बिजली बिल बहुत ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए किस्तों के माध्यम से और आधे बिल के रूप में मतलब निपटान करने की योजना शुरू की है आपकी गोवा सरकार ने। राजस्थान में भी बहुत मतलब ज़्यादा बिल आया हुआ है ना, लेकिन राजस्थान ने अभी कुछ किया नहीं है। गोवा ने इसकी पहल की है, इस योजना की ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 क्वेश्चनों के बारे में। जो 5 क्वेश्चन है आपके 2019 के क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस करूंगा, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। देखिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पी का उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पी का जो पुरस्कार दिया गया था प्यारे साथियों, वो दिया गया था आपका मोहनलाल कुम्हार को। मोहनलाल कुम्हार को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पी का उद्योग पुरस्कार दिया गया था। इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, राजस्थान में बेहतर काम करने के मामले में 8 उद्योगों को, 2 बुनकरों को और 1 हस्तशिल्पी को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, इसमें उद्योगों की अगर बात करते हैं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी के रूप में, सर्वश्रेष्ठ महिला बिजनेसमैन के रूप में किसको दिया गया था? तो मान कंवर को ये पुरस्कार मिला था। मान कंवर जो है वो द्वारकेश प्रोडक्ट की क्या है, मतलब ये द्वारकेश प्रोडक्ट इनका चलता है, जो भीलवाड़ा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ बुनकर का पुरस्कार किसको मिला था? तो सर्वश्रेष्ठ बुनकर का पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। एक तो थे आपके रघुवीर सिंह बुंदेला, जो दौसा से बिलोंग करते हैं, और दूसरे का नाम है जेनेब बानो, जो कोटा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पी का जो पुरस्कार मिला वो मिला मोहनलाल कुम्हार को, और ये आपके राजस्व संबंध से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म उद्यम श्रेणी पुरस्कार, सूक्ष्म उद्यम श्रेणी पुरस्कार जो मिला वो मिला आपका विशाल फूड प्रोडक्ट गंगानगर को। विशाल फूड प्रोडक्ट गंगानगर को उद्यम सूक्ष्म उद्यम श्रेणी का पुरस्कार मिला। इसी प्रकार से लघु उद्यम श्रेणी का जो पुरस्कार मिला वो मिला प्यारे साथियों खेमचंद हैंडीक्राफ्ट्स को। और इसके साथ साथ गंगाराम राइस एंड जनरल मिल्स जो हनुमानगढ़ से बिलोंग करती है, इन दोनों को लघु उद्यम श्रेणी का क्या मिला था, ये पुरस्कार मिला था। मध्यम उद्यम श्रेणी का पुरस्कार ट्रेडिशनल गैलरी जयपुर को मिला था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया है, उसका शुभारंभ किया कहाँ से है? तो प्यारे साथियों इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा जयपुर। कहाँ से किया है? जयपुर को किया है, ठीक है ना। जैसे ही राजस्थान सरकार की पहली वर्षगांठ कंप्लीट हुई, इस सरकार की, वर्तमान सरकार की 1 साल कंप्लीट हुआ, उसी उपलक्ष्य में 17 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का क्या किया, शुभारंभ किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कहां से किया? जयपुर से किया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम जनता क्लिनिक का शुभारंभ कहां किया गया था? तो प्रथम जनता क्लिनिक का जो शुभारंभ है वो भी आपका जयपुर से ही किया गया था। कहां से किया गया था? जयपुर से ही किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला है 2019 में राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था। शिल्प ग्राम उत्सव का जो आयोजन है वो राजस्थान में 2019 में कहाँ पर किया गया था, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उदयपुर में। 2019 में शिल्प ग्राम उत्सव का जो आयोजन है वो आपका उदयपुर में किया गया था। 5वां क्वेश्चन है 18 नवंबर 2019 को केंद्रीय खेल मंत्री द्वारा राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। तो वो किस खिलाड़ी को, राजस्थान किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया था, तो उनका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। सुंदर सिंह गुर्जर को अर्जुन पुरस्कार दिया था केंद्रीय खेल मंत्री ने। केंद्रीय खेल मंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ना, किरण रिजिजू इसके क्या हैं, केंद्रीय खेल मंत्री हैं प्यारे साथियों। और ये जो सुंदर सिंह गुर्जर हैं, सुंदर सिंह जो गुर्जर हैं प्यारे साथियों, ये करौली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, करौली से बिलोंग करते हैं। और ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये एक पैरा एथलीट है। ये क्या है, एक पैरा एथलीट है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक पैरा एथलीट हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 2019 में किया गया था। इनको 20 लाख रुपए की राशि दी गई थी इस पुरस्कार के जरिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये जो पीछे के 5 क्वेश्चन थे ये तो आपके थे पीछे 2019 के। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे साथियों, कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने राजस्थान से किन्हें गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है। गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा गृह मंत्रालय ने घोषणा की है, तो वो किनके लिए की है ये आपको पूछा है। तो ध्यान रखने प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी गृह मंत्रालय ने राजस्थान से स्वाति शर्मा, रामजी लाल और अरुण सिंह भाटिया, इन तीनों को ही गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित करने की घोषणा की है। अच्छा, इनके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन के बारे में देखिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि जो गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित किया गया है वो किसको किया गया है, स्वाति शर्मा, रामजी लाल और अरुण सिंह भाटी को किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो स्वाति शर्मा है ये तो आपकी कमांडेड है। क्या है, कमांडेड है ना, ये तो कमांडेड है प्यारे साथियों। और जो रामजी लाल है प्यारे साथियों, रामजी लाल जाट है, ये कंपनी कमांडर है। क्या है, कंपनी कमांडर, ये कंपनी कमांडर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके साथ साथ अरुण सिंह भाटी को भी क्या है, ये गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। कब किया गया, 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को ध्यान रखना, 4 दिसंबर 2020 को, 4 दिसंबर 2020 को। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए। और 4 दिसंबर को ही आपका गृह रक्षा स्थापना दिवस है। 4 दिसंबर को आपका क्या आता है, गृह रक्षा स्थापना दिवस आता है। और इसी उपलक्ष्य में इनको सम्मानित किया गया, गृह रक्षा डिस्क से सम्मानित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदुस्तान जिंक के प्रोडक्ट इवोल्व और कन्फ्लुएंस को सेप एस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान जिंक का संबंध कहाँ से है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हिंदुस्तान जिंक का एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है इवोल्व और कन्फ्लुएंस। इन्वॉल्व और कन्फ्लुएंस नाम का एक अवार्ड है, ये प्रोडक्ट है प्यारे साथियों। इसको सेप एस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो हिंदुस्तान जिंक है इसका संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध है प्यारे साथियों उदयपुर से। कहाँ से है, उदयपुर से। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक के प्रोडक्ट इवोल्व और कन्फ्लुएंस को सेप एस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्री राम रेस को जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया, यह कहाँ स्थित है। दोस्तों श्री राम रेस को जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया गया है, यह स्थित कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखना, यह आपका स्थित है कोटा के अंदर। श्री राम रेस एक प्रोडक्ट है, श्री राम रेस एक प्रोडक्ट है प्यारे साथियों। और इसको क्या मिला है, जमनालाल पुरस्कार मिला है। जमनालाल पुरस्कार मिला है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है ना, इनको मिला है जमनालाल पुरस्कार। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अच्छा
इसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो श्री राम रेस है, इसके जो मतलब वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, वीके जेटली। वीके जेटली, श्री राम के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम है वीके जेटली। वीके जेटली। और प्यारे साथियों, इसकी जो यूनिट हेड है, कि जो यूनिट हेड हैं उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। इसकी यूनिट हेड का नाम है कनिका श्रीराम। क्या नाम है? कनिका श्रीराम। कनिका श्रीराम, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और इनको क्या मिला है? जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला है अच्छे कार्य के लिए। ठीक है। अच्छा, इनको एक अलग प्रकार का अवार्ड भी मिल चुका है, वो है आपका राजस्थान राज्य निर्यात पुरस्कार। राजस्थान राज्य निर्यात पुरस्कार भी किसको मिला है? राजस्थान राज्य निर्यात पुरस्कार भी आपका श्रीराम रेस को मिल चुका है। ठीक है ना, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान राज्य निर्यात पुरस्कार भी श्रीराम रेस को मिला है और ये कोटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, है ना। हाँ, अब देखिए इसको समझिए कि काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह के अंदर श्रीराम रेयंस को जमनालाल बजाज पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो ये जमनालाल बजाज पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया? तो ये बात आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज, काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेज के द्वारा मुंबई के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने सभी संरक्षित क्षेत्रों पर रेड अलर्ट जारी किया है? सभी संरक्षित क्षेत्रों पर रेड अलर्ट जारी किया है, वो किस राज्य के वन विभाग ने किया है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य के वन विभाग ने सभी संरक्षित क्षेत्रों पर रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ कि बहुत सारे शिकार के मामले आ रहे थे, बहुत सारे शिकार के मामले आ रहे थे सामने देखने को। इसको देखते हुए जो बाघ, चीता, जो शेर हैं उनके ज़्यादा क्या हो रहे थे? शिकार हो रहे थे। इन्हीं के लिए या इनको देखते हुए इसके रोकथाम के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है सभी संरक्षित क्षेत्रों के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला राज्य मंत्री कौन है? वर्तमान जो राजस्थान का मंत्रिमंडल है उसमें एकमात्र महिला राज्य मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ममता भूपेश। ममता भूपेश एकमात्र महिला राज्य मंत्री हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल 23 मंत्रियों ने शपथ ली थी और उस 23 मंत्रियों में से केवल एक महिला है, केवल एक महिला है। और दोस्तों जो पिछली सरकार थी आपकी वसुंधरा राज्य सरकार, उसमें 4 महिलाएं मंत्री थी, उसमें 4 महिलाएं मंत्री थी। और इस 4 में से जो 3 महिलाएं थी वो तो कैबिनेट मंत्री थी, है ना, कैबिनेट मंत्री थी। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो उम्मीद कर सकते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित जो किया है प्यारे साथियों, वो किया है आपका जॉन इब्राहिम को। जॉन इब्राहिम को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है पर्सन ऑफ द ईयर? पेटा इंडिया क्या करती है? जो जानवरों के प्रति प्रेम दिखाता है, उनके अधिकारों के लिए काम करता है, उन व्यक्तियों को हर साल क्या करता है? ये सम्मान देता है पेटा इंडिया। दोस्तों पेटा इंडिया ने 2020 में किसको चुना है? जॉन इब्राहिम को चुना है। और 2019 में किसको चुना था? तो प्यारे साथियों विराट कोहली को चुना था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों पेटा की फुल फॉर्म है पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नॉरफोल्क वर्जीनिया के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट का नाम है इनग्रिड न्यूकिर्क। ठीक है, इनग्रिड न्यूकिर्क, ये इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। बात हम यहाँ पर पेटा इंडिया की करते हैं, तो पेटा इंडिया की स्थापना आपकी 2000 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके सीईओ का नाम है मणिलाल वलियते। मणिलाल वलियते पेटा इंडिया के सीईओ हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पेटा इंडिया 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है? तो जॉन इब्राहिम को चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित 6 लोगों में से एकमात्र भारतीय कौन है? दोस्तों द स्ट्रेट्स टाइम्स ने एक मतलब
एशियन ऑफ द ईयर 2020 चुना है, उसमें 6 लोगों को चुना गया, उसमें एकमात्र भारतीय हैं, वो उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो उनका नाम है अदार पूनावाला। अदार पूनावाला को द स्ट्रेट्स टाइम्स द्वारा एशियन ऑफ द ईयर 2020 में चुना गया। और दोस्तों 6 लोगों में से केवल एकमात्र भारतीय हैं, केवल 6 लोगों में से केवल एकमात्र भारतीय हैं अदार पूनावाला। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो अदार पूनावाला हो गया, लेकिन इसके अलावा 5 और बचते हैं। वो 5 कौन हैं? एक नाम ध्यान रखना, झांग योंगझेन, जो चीन से बिलोंग करते हैं। मेजर जनरल चेन वी चीन से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर राई उच्ची मोरिशिता जापान से बिलोंग करते हैं। ओई इंग योंग सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। सियो जंग जीन दक्षिणी कोरिया से बिलोंग करते हैं। ये 5 व्यक्ति और हैं, नाम तो मुझे पता है आपको याद नहीं होंगे, लेकिन आप कुछ भी टेढ़ा टेढ़ा मुंह बना के बोल देना, वही नाम यहाँ से निकलेंगे। वही नाम क्या है आपके? ये 5 व्यक्तियों के हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अच्छा, अदार पूनावाला पुणे में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या हैं? सीईओ हैं। सीरम जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दोस्तों, जो भारत के अंदर क्या कर रही है? कोरोना वैक्सीन बना रही है, वैक्सीन निर्माता कंपनी है, इसके सीईओ हैं कौन? अदार पूनावाला। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। किसने की थी? साइरस पूनावाला के द्वारा की गई थी, साइरस पूनावाला के द्वारा की गई थी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविडशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका, इन दोनों के साथ में क्या किया है? साझेदारी की है, इन दोनों के साथ में हाथ मिलाया है भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविडशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख। उम्मीद यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख यानी रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भाई ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह है, पहले उप प्रमुख हैं, पहले उप प्रमुख हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इस पद को सैन्य अभियान के लिए, सैन्य खुफिया के लिए, रणनीतिक नियोजन के लिए और अभियानगत साजो सामान से निपटने के लिए बनाया है। दोस्तों पहले उप प्रमुख रणनीति के रूप में ये पद नहीं हुआ करता था, लेकिन अब उप प्रमुख रणनीति के रूप में ये पद सर्जित किया गया है। और इसके पहले प्रमुख कौन बने हैं या पहले उप प्रमुख कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह इसके पहले व्यक्ति बने हैं उप प्रमुख रणनीति के क्षेत्र में। दोस्तों इस उप प्रमुख के साथ साथ में रक्षा मंत्रालय ने सूचना महानिदेशक का एक पद और सर्जित किया है युद्ध के लिए। सूचना महानिदेशक का एक और पद नियुक्त किया है युद्ध के लिए। और दोस्तों ये जो है ना, ये पद ज्यादातर किसको देखेगा? सोशल मीडिया को देखेगा, सोशल मीडिया को देखने का काम करेगा ये सूचना महानिदेशक, ठीक है। दोस्तों भारतीय सेना ने हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च किया, उस ऐप का नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, आपने देखा होगा फेसबुक। दोस्तों फेसबुक मतलब जो आपके वो फौजी भाई होते हैं वो फेसबुक का यूज़ नहीं करते, उनको फेसबुक यूज़ करने की सलाह नहीं दी जाती। वो फेसबुक किसका क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। ये फेसबुक के जैसे ही होता है, फेसबुक व्हाट्सएप के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें इंटरनेट के कोई भी डाटा होते हैं वो चोरी होने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन फेसबुक और इसके डाटा चोरी हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इंडियन आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे। वाइस चीफ का नाम है सत्येंद्र कुमार सैनी। सीडीएस का नाम है विपिन रावत। और टैगलाइन है प्यारे साथियों, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस यानी इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया गया? 5 दिसंबर 2020 को उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था प्यारे साथियों, टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये इसकी थीम थी,
टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलंटियरिंग। चलिए दोस्तों, इस दिवस को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी कहा जाता है ना। सीधा भी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कहा जाता है। इसके साथ साथ में 2-3 नाम और जोड़ सकते हैं, आर्थिक और सामाजिक विकास। दोस्तों यूएन ने इसको 1985 में पहली बार मनाया था। प्रत्येक 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस भी मनाया जाता है। इसके साथ साथ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार इस विश्व मृदा दिवस को 2014 में मनाया गया था। विश्व मृदा दिवस 2020 की जो थीम है वो भी बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। इसकी थीम है कीप सोइल अलाइव, प्रोटेक्ट सोइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो विश्व मृदा दिवस भी आपका 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ये बात भी आपको साथ साथ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 का संबंध किस देश से है। हायाबुसा 2 का संबंध किस देश से है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका संबंध है जापान से। हायाबुसा 2 का जो संबंध है वो आपका जापान से है। एक ये अंतरिक्ष यान है प्यारे साथियों, हाल ही में सुर्खियों में रहा है। क्यों रहा है उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, हायाबुसा 2 मिशन को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जेक्सा ने 3 दिसंबर 2014 को तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। 3 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया था तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से। किसने किया था, एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। जो जापान की स्पेस एजेंसी है, जिस प्रकार से भारत की इसरो, उसी प्रकार से जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, और अमेरिका की आपको पता है नासा है, उसने 3 दिसंबर 2014 को इसको लॉन्च किया था। हाल ही में इस यान ने क्या किया, रयुगु नाम का जो क्षुद्र ग्रह है, रयुगु नाम का जो आपका क्षुद्र ग्रह है प्यारे साथियों, वहां से सैंपल लेकर के ये कहां पर लौटा है, धरती के ऊपर वापस लौटा है हाल ही में। और दोस्तों वैज्ञानिकों का यह मानना है इस सैंपल की मदद से धरती पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में क्या मिलेंगे, सवाल मिलेंगे। दोस्तों किसी क्षुद्र ग्रह के ऊपर यान उतारने वाला और वहां से सैंपल लाने वाला जापान विश्व का पहला देश बना है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, हायाबुसा 2 जापान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता के अंदर नवनिर्मित माजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया है। कोलकाता के अंदर जो माजेर हाट जो ब्रिज बना है प्यारे साथियों, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो उसका नाम बदल करके रखा गया है जय हिंद ब्रिज, जय हिंद ब्रिज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोबाइल मेडिकल वैन कहाँ शुरू की गई है। मोबाइल मेडिकल जो वैन है प्यारे साथियों, वो मुंबई के अंदर स्टार्ट की गई है। कहाँ पर स्टार्ट की गई है, मुंबई के अंदर स्टार्ट की गई है। दोस्तों मुंबई से संबंधित कुछ बातें और बताता हूं मैं आपको। देखिए पहली बात, मुंबई के अंदर नौसेना डॉकयार्ड में गौरव स्तंभ स्थापित किया गया है। ये मैंने आपको कल बताया था क्वेश्चन, गौरव स्तंभ स्थापित किया गया है मुंबई के अंदर। इसी प्रकार से दोस्तों मर्सर ने एक सर्वे जारी किया था 2020 का, और वो सर्वे का नाम क्या था, 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। किसने जारी किया, ये मर्सर ने जारी किया। ठीक है, मर्सर ने 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जारी किया, और इस सर्वे के अनुसार जो मुंबई है प्यारे साथियों, वो प्रवासियों के लिए विश्व का 60वां, एशिया का 19वां और भारत का सबसे महंगा शहर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। दोस्तों मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजीव जलोटा बने हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मुंबई के अंदर अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जिसका नाम है इफ्लोज शुरू की है। तो मुंबई के अंदर अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली, यानी बाढ़ आने की जो चेतावनी है वो दी जाती है इस इफ्लोज के द्वारा। ये कहाँ पर स्थापित की गई है, मुंबई में स्थापित की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों 7 टापुओं पर बसा शहर भी किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। इसके साथ साथ मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कहलगांव वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 50वां अभ्यारण्य बना है। दोस्तों कहलगांव वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 50वां अभ्यारण्य बना है, ये किस राज्य का है, तो दोस्तों ये जो है ना, ये आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, महाराष्ट्र का। तो कहलगांव वन्य जीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र का 50वां अभ्यारण्य बना है, और इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
तो यह अभ्यारण्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है, जो लगभग 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की इस महाराष्ट्र से संबंधित, तो आपको ध्यान रखना है महा आवास योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की, महापरवाना योजना महाराष्ट्र ने स्टार्ट की, और दोस्तों देश की पहली किसान रेल सेवा भी आपकी देवलाली और दानापुर के बीच शुरू की गई है, ये भी आपकी महाराष्ट्र ने सरकार ने शुरू की है। और दोस्तों तनाव फंड भी किसने जारी किया है, महाराष्ट्र ने ही जारी किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इफ्को के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 के विजेता कौन बने हैं। दोस्तों श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 के जो विजेता बने हैं वो कौन बने हैं, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों रणेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, रणेंद्र कुमार। अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान से, इस पुरस्कार की स्थापना आपकी 2011 में की गई थी। इसके विजेता को कितने रुपए मिलते हैं, 11 लाख रुपए मिलते हैं इनाम के रूप में। दोस्तों इफ्को की अगर हम बात करते हैं तो इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके चेयरमैन BS नकाई हैं, और दोस्तों MD और CEO का नाम है डॉक्टर US अवस्थी। ठीक है, तो श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020 किसने जीता, तो रणेंद्र कुमार ने जीता। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कहने का मतलब AFI के पूर्णकालिक मुख्य कोच के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, पूर्णकालिक मुख्य कोच के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों राधाकृष्णन नायर। राधाकृष्णन नायर जो हैं वो आपके AFI के पूर्णकालिक मुख्य कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों इसकी कि नायर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के, नायर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग संवर्धन कार्यक्रम प्रमाण पत्र पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कोचिंग स्टाफ से जुड़ने वाले या फिर पूर्णकालिक मुख्य कोच बनने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आपको ध्यान रखना है राधाकृष्णन नायर। या फिर ये क्वेश्चन पूछ ले कि पहले भारतीय जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग संवर्धन कार्यक्रम का प्रमाण पत्र पाया है, तो उनका नाम भी क्या है, राधाकृष्णन नायर। बात एक ही है क्वेश्चन की। हम यहाँ पर बात करते हैं AFI की, तो AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1946 में आपकी की गई थी। हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली में है, और इसके प्रेसिडेंट का नाम है एडिले जी सुमरीवाला, एडिले जे सुमरीवाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फुटबॉल स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी दिवंगत डिएगो अर्मांडो माराडोना के नाम पर रखा गया है। दोस्तों जो डिएगो अर्मांडो माराडोना है ये अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे और कोच थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हीं के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम बदला गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। उस स्टेडियम का नाम क्या है, उस स्टेडियम का नाम है स्टाडियो सैन पाउलो स्टेडियम। स्टाडियो सैन पाउलो स्टेडियम का नाम है वो इनके नाम पर कर दिया गया है, डिएगो अर्मांडो माराडोना स्टेडियम। ये स्टेडियम पड़ता कहाँ पर है, तो प्यारे साथियों ये जो स्टेडियम है ये आपका इटली में पड़ता है, और इटली का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कौन है, स्टाडियो सैन पाउलो स्टेडियम है। अब इसका नाम डिएगो अर्मांडो स्टेडियम हो गया। ये नेपल्स में पड़ता है, इटली के नेपल्स शहर में पड़ता है। दोस्तों डिएगो माराडोना अगर बात करते हैं तो अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर और क्या थे, कोच थे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने ये 16 क्वेश्चन ये करवाए हैं, प्लस में 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं 2019 के, और 1 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है पहले का, यानी कल का जो क्वेश्चन था वो करवाया है। टोटल मैंने आपको 22 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है आज का कि भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक V कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी, उसका नाम आपको बताना है प्यारे साथियों, और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज थोड़ा बुखार है, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है शरीर में, इसलिए अच्छे से शायद पढ़ाया भी नहीं गया होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लास्ट तक वीडियो देखा होगा। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है प्यारे साथियों तो एक आप कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मेरे को पता चले कि हाँ आप मेरा साथ लास्ट तक दे रहे हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।